जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। आज मैं फिर से नई क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी दिक्कत आ जाने की वजह से ये वीडियो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाई, और अब से आपको वीडियो डेली प्रॉपर मिलेगी। शाम को 8 बजे आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, और आर्ष अग्रवाल बुक का पूरा सोल्यूशन मैं इस पे दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते प्रश्नों को। देखते क्या है आपका पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न क्या है देखते। आपका पहला प्रश्न दिया गया है 16 × 12 और माइनस 672 डिवाइड बाई 21 एंड इक्वल क्वेश्चन मार्क माइनस 200। देखो बच्चों, मतलब मैं इस बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। जो एसएससी लीविस सेकेंड पार्ट है उसको भी कराऊंगा, और जो फर्स्ट है उसको भी कराऊंगा। ठीक है, ये आपकी प्रश्नावली 1A है। ठीक है, आर्ष अग्रवाल बुक से, और मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा एक एक प्रश्न पे। ठीक है भाई, समझते। आपका पहला प्रश्न देखो, ये बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग ही चलेगा। बोर्ड मास नियम आप सबको पता है। बोर्ड मास लग रहा है बदमाश, ठीक है, तो इसको बदमाश करके ही याद कर दो यार। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कहीं भी ब्रैकेट मिल जाए हम उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब का लगा मिले तो ऑफ हो, फिर डिवाइड और फिर मल्टीपल और फिर जोड़ते और फिर घटाते हैं, एक क्रम से ही चलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात तो शायद समझ में आ गई हो। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो प्रश्न में दिया क्या गया है आपको दिया गया है भाई डिवाइड करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको कहीं भी ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, आपको कहीं भी कोष्टक नहीं दिख रहे होंगे, एक भी कोष्टक नहीं दिख रहा भाई, सीधी सी बात है। तो आप क्या देखिए, हम ढूंढेंगे ऑफ, अर्थात कहीं का तो नहीं लिखा हुआ है, का भी नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड करूंगा मैं, इसका इसमें भाग दूंगा। 21 एक काम, 21 एक बार कटेगा, 21 से 3 बार काटो 63 हो जाता है। बचे आपके कितने, 4, और 21 दूनी 42। इतना आ गया भाई, इतना क्लियर हो गया। माइनस, भाग के बाद क्या पड़ा, बदमाश। तो बदमाश डिवीजन के बाद यह मल्टीपल होगा, आप गुणा करेंगे तो 12 और 16 का गुणा करके बताओ भाई, 12 × 72 का 2, और हासिल आपके 7 लग जाते हैं। जो कैरी लगता है वो 7 लगता है। 12 कम 12 और 12 7 19, और इक्वल में क्या है, क्वेश्चन मार्क माइनस 211। ठीक है भाई, अब अगर इस 32 को इसमें घटाऊंगा तो आपका 2 में 2 0 गया, 9 में 3 गया, 160 हो गया भाई। अब मुझे तो वैल्यू चाहिए क्वेश्चन मार्क की। कोई भी चीज अगर बराबर में माइनस में है तो इस तरफ जब आएगी, यानी इक्वल की इस तरफ, यानी पश्चांतर होगा, तो क्या होगा, जो इसका साइन है यानी चिन्ह वो बदल जाएगा। माइनस की चीज इधर आएगी तो प्लस का हो जाएगा 211, और जो ज्ञात करना है उसको सिग्नल रखेंगे पीले। जोड़ दो भाई, 1 और 6 1 7 2 1 371। आपका ऑप्शन आ रहा होगा भाई, चेकआउट कर लेना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया भाई, आगे बढ़ते। और अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को रोक करके पुश करके वापस दोबारा से देख लेना भाई। ठीक, चलो अगला प्रश्न क्या है आपका, बिल्कुल इसी तरह से आराम से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, बहुत आसान सा है। 475 और फिर क्या है प्लस 950, और फिर क्या है भाई आपका, फिर लिखा है का, फिर लिखा है 64, और फिर लिख दिया है परसेंट। ये सब कुछ है। ठीक है, इक्वल में आपका है 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल लो से हाई तक चलेंगे, एक एक चीज बताएंगे, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा भाई। बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर बड़ा सरल चीजें पढ़ा रहे हैं, इजी पढ़ा रहे हैं। तो इजी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं यार, सब कुछ पढ़ाऊंगा भाई, परेशान नहीं होना है। तो मैंने क्या बताया था, पहले पूरी इक्वेशन में मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो नजर नहीं आ रहे, जो उनके अंदर की चीज को सॉल्व करूं, फिर मैं देखूंगा आप, अर्थात का। तो का मिल गया मुझको, तो मैं सबसे पहले का को सॉल्व करूंगा। 950 और फिर का 64, ये जब परसेंट हटाते तो बटे में 100 आता है। इतनी बात तो पूरी तरह समझ में आ गई होगी भाई, समझ में आई।
इसको मैंने खोल दिया। अब यहाँ लिखा 475 बराबर में आपका 900 है प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई भी चीज ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। एक जीरो से एक जीरो आपका कट हो जाएगा। 5 से इसको 19 बार और 5 से इसको 2 बार काट देंगे। ठीक है भाई। अब 2 से इसको 2 23 6 और 2 दूनी 4 32 बार कटेगा। ठीक है। 19 और 32 का मल्टीपल तो करना आता ही होगा भाई। 19 दूनी 38 का 8 आ जाएगा। ठीक है। 8 आ गया और हासिल आपका 3 लग गया। 19 या 57, 19 का 3 में मल्टीपल करोगे और जोड़ दोगे वो 3 तो कितना होगा 60। 608 आ गया जब 1900 इसका मल्टीपल किया प्लस 475 और बराबर में कितना भाई 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे जोड़ेंगे। भाई आपका का हट गया, भाग कहीं नजर नहीं आया। आता तो भाग को हल करते, सिर्फ का को हल करने के बाद प्लस दिख रहा तो जोड़ देंगे। 8 5 13 हासिल एक लग गया। 7 को जीरो में जीरो गए तो 7 और 1 8 4 6 10 ये हो गया इस तरफ। बराबर में 900 लिखा था प्लस क्वेश्चन मार्क। तो भाई ये बताओ जो 900 है इसको भाई मुझे तो अकेले रखना है, इसकी वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन मार्क की। तो 900 को इस तरफ पश्चांतर करेंगे तो 10 130 900 है इस तरफ आने पे काय का होगा माइनस का हो जाएगा 900 कुल में क्वेश्चन मार्क। अब आप इसमें घटाओगे आपका बचेगा क्या 183। तो चीज बिल्कुल समझ में आ गई, वो सटीक बैठी होगी। किसी तरह का भाई कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दे देना और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना भाई। ठीक है। चलो ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करके चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेवल बहुत ही छोटा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं, एक एक प्रश्न देख रहे हैं। अगला जो प्रश्न है आपका तीसरा, उसमें दिया गया है 7960 प्लस और क्या है 2956 ठीक माइनस 8550 और प्लस का कितना है 4028। अरे कह रहा बताओ इन सबको जोड़ घटा के आंसर क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है भाई। भाई वीडियो देख लेना, क्लियर आ रहा है यहाँ तक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत हो तो बोल देना। चलो तो मैंने बताया सबसे पहले ब्रैकेट दिखा नहीं, मैंने का को देखा तो का भी नजर नहीं आ रहा है हमें कहीं भी, मल्टीपल देखा मल्टीपल नहीं दिखा, डिवीजन दिखा नहीं, मुझे सिर्फ प्लस और घटाना मतलब जोड़ और घटाना दिख रहा है। तो सबसे पहले जोड़ेंगे कि घटाएंगे भाई, हाँ जोड़ा जाएगा भाई। चलो भाई तो सिर्फ जोड़ लेंगे, पहले प्लस वाला ही जोड़ लेते। 8 और 6 14 हो गए भाई, जोड़ लेना 14 का 4 और हासिल आपका 1 लग गया कैरी। तो 2 1 3 और 5 3 और 5 कितने हुए भाई बताओ भाई, 5 3 8 8 6 14 का फिर से 4 हाँ और हासिल 1 लग गया। अब 0 है, 0 में 1 जोड़ो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। हाँ तीसरे पे जोड़ लें 9 1 10 और 10 और 9 19 का 9 फिर हासिल 1 लग गया। 4 1 5 और 5 2 7 और 7 7 14 यही तो आया भाई। ठीक है चेक कर लेना, चेकआउट कर लेना। हासिल वाला जोड़ लिया नहीं जोड़ा है, 8 6 14 का 4 और हासिल 1 लग गया। 2 1 3 और 3 और 5 8 हो गया, 8 6 14 का 4 और हासिल 1 लग गया। हासिल वाला 0 में जोड़ा तो 1 ही हो गया। अब 1 और 9 10 हो गए और 10 में 19 का 9 आया, हासिल फिर से कितना लगा 1 लग गया। 4 1 5 5 2 7 और 7 14 ये आया भाई प्लस वालों को जोड़ने पे। अब जोड़ लेना आराम से, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते जोड़ना। अब घटाएंगे क्या, इसको घटाएंगे तो -8050 4 में 0 को घटाओगे तो भाई 4 ही प्राप्त होगा ना। अब इस 4 में 5 तो घटेगा नहीं तो एक इससे कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 14 14 में 5 घटाएंगे कितने बचेंगे आपका 9 बच जाएगा। अब यहाँ तो 8 बचा, 8 में 0 घटाया 8 आ गया और 14 में फिर से 8 घटाया कितना बचेगा भाई 14 में 8 को घटाएंगे तो 6 बचेगा 6894। ठीक है चेकआउट कर लो, सी पार्ट आपका आंसर है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, इस चीज को समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है समझ लो, चौथा प्रश्न है आपका। एक एक प्रश्न और बहुत आहिस्ते से कराएंगे। 3842 ठीक है गुड नाइट। इसके बाद क्या है भाई का लिखा हुआ है
फिर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है इतना बच्चा। प्लस का चिन्ह लगाए और क्वेश्चन मार्क लगाए। फिर से इसमें एक और का देखने को मिल रहा है का और 15%। फिर बराबर में कुछ और दिया गया 2449। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो समझ में आ रहा होगा भाई पूरी तरह से। ठीक है, आ रहे भाई, ये प्रश्न है आपका। अगला, तो आपको पता है अब का को ही पहले सॉल्व किया जाता है, तो मैं भी करूंगा। हाँ लो, और का मतलब होता है मल्टीपल, 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क फिर मल्टीपल और 15% हटा के 100 आ जाता है। ये सभी को पता है भाई। 2449 बिल्कुल बैठ गया होगा दिमाग में। ठीक है, ना आए तो बताना भाई। मैं 2 से इसमें भाग दे दूं। 2 से एक बार 1 बच गया 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1921 बच गया। ठीक, इधर ऐसे ही लिख दो 15/100। मुझे पता है प्लस में क्या है, ये भाई क्वेश्चन मार्क है, नहीं समझ में आ रहा तो बता देना। 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इधर क्या बचा 1921 बराबर में 2 4 9। एक बात बताओ, ये प्लस की चीज मुझे इसको अकेले रखना, तो ये कहाँ जाएगा, उस तरफ पश्चांतर होगा। अर्थात ये प्लस की चीज उधर जाने पे क्या होगी, माइनस की होगी। तो मैं इसको घटाना ही पड़ेगा उसमें। तो 1 को 9 में घटाया 8, 2 को 4 में घटाया 2 और 19 को 24 में घटाया तो कितना बचा 5, 528 तो बचा और क्वेश्चन मार्क ये और बच गया। क्वेश्चन मार्क 15/100 बराबर में 528। इतनी बात पूरी तरह समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट हो बता देना भाई। मैंने देखा इसको 5 से 3 बार काट दिया, 5 3 15 और 5 दूनी 10। ठीक, 3 से इसको काटूंगा, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 7 21, 1 बचा, 6 18, 20 का गुणा कर दो, जो भी आए वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 का तो गुणा करने से कोई फायदा नहीं, पीछे रख दो। 2 का मल्टीपल कर दो, 2 6 18 का 8, हासिल लगे 2 7 14 और 1 15 का 5 और हासिल 1 लग गया। 2 एकम 2, 2 1 3, 3580 आपका आंसर आ गया होगा। बात पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चेक कर लेना। आगे बढ़ते अगले। अगला प्रश्न क्या है भाई, क्या दिख नहीं रहा है क्या? जोड़ो भाई, इसको जोड़ लो जो भी आ रहा है भाई, जोड़ लो भाई। क्लियर नहीं आ रहा है, देखो जरा भाई क्या आ रहा है। 2 12 का 2 अरे सॉरी, हाँ, और 17 दूनी 34 भाई 3420 आएगा। अच्छा, 2 12 3500, कोई बात नहीं, बार वो हो जाता है भाई, कर लेना ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ में आ गया। 20 का गुणा ही करना था 176 में, तो गुणा करना तो आता ही कि वो भी सिखाऊंगा, कर लोगे ना। ठीक है भाई, अच्छा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है क्या आपका वो समझते हैं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन आपका है। दिया गया है क्वेश्चन मार्क एस, फिर लिखा क्या है आपका, लिखा है आपका का 350 और फिर परसेंट का चिन्ह है, फिर डिवाइड है भाई, परसेंट के बाद भाग का निशान है और फिर क्या है लिखा हुआ है तुम्हारा 50 प्लस 248 और बराबर में तुम्हारा है 591। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई पूरी तरह से। चलो हल करते इसको भी। कहाँ मिला तो मैं क्या करूँगा, गुणा का निशान लगाऊंगा 350 और बटे में 100। ये हल हो गया। अब भाग करूँगा, भाग करने का मतलब क्या है, मैं इसको हटा दूँ, भाग को हटाएंगे, गुणा लगाएंगे और इस चीज़ को पलट देंगे 1/50 प्लस में 248 है बराबर में 591। बिल्कुल समझ में आई होगी बात। कहाँ हटाएंगे तो गुणा लगाएंगे, 50 ऐसे लिखा, परसेंट पे 100 आएगा और भाग देना है के बाद तो भाग हल करेंगे तो इसको पलट देंगे गुणा लगा के। मैंने देखा इस 0 से ये 0 कट गया, 5 से 7 बार में ये कट गया। बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को छोड़ के ये प्लस की चीज़ें उधर जाएगी तो क्या होगा बताओ भाई जरा, ये उस तरफ घटेगी तो इसको घटाएंगे। एक कैरी लिया, 11 में 8 गए, 3 बच गए। बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ कितना बचा 8, 8 में 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा बिल्कुल, और 2 गया 5 में तो 3 बचा, मतलब इसको घटाने पे यही तो बचा। इस साइड में क्या बचा, जो क्वेश्चन मार्क था 7/100। मैंने देखा 7 से इसको मैं काट सकता हूँ, 7 चौक 28
4 बार में कटा, बचे कितने 6, 63 हो गया, 7 9 63, 100 का उस तरफ मल्टीपल होगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 4900। बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। क्या है आपका प्रश्न, समझते भाई। डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी तरह का क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना भाई। चलो, पूरी की पूरी बुक का सोल्यूशन मिलेगा आप सभी को। चलो, अगला प्रश्न क्या है, दिया गया है 25 गुणा 3.25, फिर है प्लस 50.4 भाग 24, और कह रहा है इसको हल करके बताओ भाई। तो आपने क्या पढ़ा है, सबसे पहले भाग ही करना है हमको, तो भाग करके देख लें। चलो भाई, 24 का इसमें भाग दो, तो मैं 24 से भाग दूं, 24 को एक बार में, 24 दूनी 48, 50 को काट दिया 2 बार में, तो 2 ही तो बचा, फिर 24 हो गए, 24 से कम 24 हो गया भाई। लेकिन दशमलव कितने के बाद था, 1 के बाद, वहीं लगा दूंगा मैं प्लस। इनका मल्टीपल करना हमें आता ही है, कर लूंगा क्या। चलो करके देख लो, 25 पंचे कितना होगा 125, और हासिल आपका कितना लगेगा, कैरी कितना लगेगा 12 लगेगा। ठीक है, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2, और हासिल फिर से 6 लग गया। 25 तिया 75 और 6 फिर से जोड़ लो, 6 5 11 का 1, यही तो आएगा 81 और 25। पॉइंट कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, लगा दो भाई। लेकिन मैं अब क्या इनको जोड़ दूं, बच्चे बहुत इसमें गलतियां करेंगे जोड़ने में। भाई मैं इधर देखूं 2 अंक के बाद दशमलव लगा, इधर भी 2 अंक बना लूं, अब जुड़ेगा बराबर का रहे, ऐसे जुड़ने में गलत हो जाता। अब मैं 5 0 से जोड़ा तो 5 आया, 1 2 से जोड़ा तो 3 आया, और 1 2 से जोड़ा तो 3 आया। ठीक है, 8 आ गया भाई। पॉइंट कितने के बाद लगा दूं, 2 अंक के बाद, लो आ गया 83.35। ये आपका आंसर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है पूरी तरह से, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिसको बिल्कुल भी मैथ अगर समझ में नहीं आती तो भाई समझ में आनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन जरा सा भी डाउट हो तो आगे पीछे करके देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना भाई, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है भाई, अगर अच्छा लगे तो ही करना भाई। ठीक है, कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलेगी भाई। चलो अगला प्रश्न 7 नंबर क्या है, दे रहा है 833.25। ठीक है भाई, फिर 384.45। ठीक है, चलो भैया, इसके बाद डिवाइड करवा रहा है 24 से, कह रहा है इसको करके बताओ, बड़ा आसान सा है, आपको ब्रैकेट मिल गया। अब देखो ये मत कर देना कि माइनस पहले नहीं हल होता है, भाग कर दें, तो आप इसका भाग इसमें करने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना, मैं बता चुका हूँ बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट हल करूँ भाई, 5 को 5 में घटाओगे तो 0 ही तो बचेगा भाई, सभी को पता है भाई। अब 2 में 4 को तो घटाया नहीं जा सकता, तो इससे कैरी ले लेंगे, उधार ले लेंगे, तो 12 हो गया। 12 में 4 घटाया तो 8 ही तो बच गया। अब यहाँ 2 बच गए, फिर 2 में 4 तो नहीं घटेगा, तो इससे अब इसमें कैरी लेंगे, तो 2 कितने हो गए 12, फिर 4 घटाए तो फिर से 8 बच गया। ठीक है, अब यहाँ फिर 2 बच गया, 2 में 8 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो फिर एक कैरी लेंगे इससे, फिर 12 में 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे। यहाँ 7 बच गया, 7 में 3 गया, कितना बचा 4, ये बचा घटाने पे। पॉइंट कितने के बाद था भाई, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जितने अंक के बाद लगा तो उतने अंक के बाद ही आएगा, 2 अंक के बाद आ गया। भाग किससे करना है, 24 से भाग करना है। आप छोटे पाड़े से काटना चाहो तो छोटे पाड़े से काट, एक बार में ही काटना चाहो तो एक बार में। मैं छोटे से काट के दिखा रहा हूँ, 8 त्रिक 24, 8 45, और 8 6 48, और 8 एकम 8। 0 नहीं लेते, दशमलव के बाद को 0 छोड़ देते हैं। जब एक अंक छोड़ देंगे, मान लो अगर लेना चाहो तो लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 से इसको काटा, 3 एकम 3, 2 बचे 26 हो गया, और 3 24, 2 बचे 21 हो गया, 3 7 21, पीछे क्या था 0, 2 अंक के भाई, दशमलव 2 अंक के बाद था तो 2 अंक के बाद लगा दो, तो आपका आंसर आ रहा होगा 18.7। 0 दशमलव के बाद वाला नहीं लिया था, ये आंसर आपका आ रहा होगा। बिल्कुल क्वेश्चन दिख तो दिमाग में चढ़ रहे होंगे भाई, समझ में आ रहा होगा। चलो भाई, प्रॉपर तरह से क्लासेस मिलेंगी। अगला प्रश्न क्या है भाई,
8 नंबर प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है इस प्रश्न में, समझ लेते हैं। ये प्रश्न आपका क्या है वो देख लो भाई। 5.6 गुणा क्या है 12.5 और फिर भाग करवा रहा है प्रश्न में, दे रहा 0.5, फिर आप क्या है प्लस 15.5, फिर और भी कुछ है, हाँ बराबर में कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मान बताओ, प्लस और कुछ दे रहा है, कह रहा 49.5। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हम भाग ही सीखेंगे, मतलब भाग ही करेंगे, इसमें तो कुछ और नहीं दिख रहा है, ना ब्रैकेट है ना का है, तो 5 करेंगे। 0.1 अंक के बाद था, भाग में दशमलव बराबर संख्या के बाद होंगे तो खत्म हो जाएंगे, उनको हटा दिया जाता है। तो दशमलव से दशमलव हट गए, कोई डाउट तो नहीं भाई। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 55 25, यही तो आएगा भाई। इन दोनों को सॉल्व किया तो 25 आया, गुणा 5.6 प्लस 15.5 बराबर में क्वेश्चन मार्क बेटा प्लस 49.5। ठीक है, अब 25 का मल्टीपल सभी बच्चों को आता होगा भाई, कर सकते हो, वीडियो को रोक करके खुद से करके देख लिया करो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी आप सभी की। ठीक है भाई, चलो तो मैं मल्टीपल कर लेता हूँ। 25 का 6 में 150 होता है, 0 आ जाएगा और कैरी कितना लगेगा 15, यानी हासिल। ठीक है, 25 का 5 में किया तो 125 आएगा, और 15 जोड़ोगे तो 140 हो जाता है, पूरा 140 आ जाएगा। बच्चों इसका मल्टीपल किया तो 1400 ही तो आएगा। अब दशमलव कितने के बाद था, 1 अंक के बाद था, मैं वही लगा दे रहा हूँ, किसी तरह का तो डाउट नहीं। प्लस क्या है 15.5 बराबर में क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ना तो हमें सभी को आता होगा। 5 को 0 में जोड़ोगे तो 5 ही बना रहेगा, 5 को फिर 0 में जोड़ोगे 5, और 1 को 4 में जोड़ा तो 5। अरे कितना दशमलव कितने के बाद लगेगा बता सकते हो, 1 अंक के बाद ही तो लगेगा। बराबर में क्वेश्चन मार्क को तो अकेले ही छोड़ना, क्योंकि उसकी वैल्यू में याद करनी। तो ये प्लस की चीज़ कहाँ लेके आऊँ, इस तरफ लाऊंगा, क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 49.5 बराबर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 5 में 5 गया, 0 आ गया, और एक कैरी लिया, यहाँ कितना हुआ 15, 15 में 9 गए, कितने बचेंगे बच्चा, 15 में 9 गए, आपके बचेंगे 6 बचेगा। ठीक है भाई, यहाँ कितना बचा 14, भाई 4 में 4 गया, 0 यहाँ 1 बच गया। दशमलव बताओ भाई क्या लगेगा, 1 अंक के बाद बराबर क्वेश्चन मार्क, तो दशमलव के बाद की संख्या यानी 0 थी तो हटा देंगे, आंसर क्या आया 106। सभी को समझ में आ गया होगा भाई। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, आराम से देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे भाई, नॉर्मल हो या टफ हो, हर चीज को यहाँ पे क्लियर कर देंगे। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है और दिया क्या गया है 1575। ठीक है भाई, डिवाइड बाई 21, और फिर क्या है प्लस, सॉरी भाग का निशान है फिर से 5, और फिर से क्या है रूट लगा है और क्वेश्चन मार्क लगा है, और यहाँ 6 लिखा है। तो समझ ले बच्चे भाई, आप सोचोगे क्या गुणा लगा के सभी को पलट दूं, एक एक करके इसको सॉल्व करिए। पहले इसको हल करेंगे, पहले वाले में भाग देंगे, ऐसा ना करना कि 5 का 21 में दे दो। चलो भाई, तो दे सकते हो 21 का भाग, मैं दे दूँ ऐसे, इसको दिया 7 3 21, 7 से भी काटेंगे, 7 से 7 दूनी 14 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे कितने 3, 7 पना 35। ठीक है, डिवाइड चल रहा था भाई, अब और काटेंगे, भागिन तो है भी, ना समझ में बोल देना भाई। 3 से फिर इसको काटेंगे, 3 एकम 3, ये तो खत्म, 3 से 3 7 21, 1 बचा 53 15, मतलब इसको सॉल्व करने पे 75 आ गया। और फिर भाग का निशान लगाए, बात समझ में आ रही पूरी तरह से, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये 2 नहीं है क्वेश्चन मार्क है, गुणे में 6, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 पचम 25 15 आ गया, बराबर में क्या है रूट लगाए, और यहाँ 6 गुणे में था। अब कोई चीज बराबर में अगर गुणे में है इस तरफ आएगी तो क्या होगी भाग में आ जाएगी, बटे में 6 आ जाएगा। ठीक, मुझे क्या करना है ये रूट हटाना है, तो रूट का मतलब होता है 1/2, जो 1/2 ये पावर है, अगर इसको पक्षांतर के उस तरह करूंगा तो इसके ऊपर भी पावर पे ही आएगी, जब पावर इधर से उधर जाएगी तो पावर पे ही आएगी, लेकिन पलट जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अब इस 15 और 6 पे क्या लग गया स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 6 का स्क्वायर 36,
तो आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? 225/36। ठीक है भाई, उम्मीद है पूरी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो बता देना। और शायद ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है, 9 नंबर है आपका प्रश्न, तो इसको भाई ये किया गया है, देख लो थोड़ा सा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 6 से इसमें भाग दे दो, दे लें, 6 दूनी 12 होते हैं, बचे कितने? 3, 6 पंचे 30, 25 आया। तो 2.5 उसका स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है। अब अंक कितने बार लगेगा? 2 अंक के बाद लगेगा, क्योंकि 25 गुणा 25। तो भाई समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, दोबारा से इसको फिर से समझा दूंगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबी ना खींचते हुए, ठीक है, मतलब जल्दी से ही क्वेश्चनों को समझा रहा हूँ थोड़ा, और आराम से भी चल रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला देखते प्रश्न 10 नंबर क्या है दिया भाई। क्वेश्चन थोड़े से बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया रूट क्वेश्चन मार्क -1 का होल वर्ग दिया गया। ठीक है बच्चों, बराबर में 8 - 28। ठीक, अब इसमें पूछ रहे हैं यहाँ क्या आएगा, तो मैं बताऊं कि भाई अगर ये स्क्वायर हटाऊं तो फिर से यहाँ रूट लगेगा कि नहीं लगेगा। और एक और रूल होता है इसमें कि मुझे इसका फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 ला सकता हूँ क्या इसमें? आपको कि बिल्कुल ला सकता हूँ 2 बाहर। इसको अगर मैं तोड़ूं 4 गुणा 7, तो इस 28 को 4 गुणा 7 में तोड़ सकता हूँ, गुणा करोगे 4 से 7, 28 ही तो होगा। इस 4 का कितना निकल के आएगा बाहर? 2, वर्गमूल के बाहर, अंदर क्या बचा? 7। 7 के साथ 1 का गुणा करो तो 7 ही बना रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। माइनस लगाए, इतनी बात सभी को शायद समझ में आई भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता देना, इस तरह के क्वेश्चनों को और ले लूंगा मैं इसमें। ठीक है भाई, अब तो भाई मैं क्या करूंगा, इसका वर्गमूल जो निकाले, वर्गमूल का ही तो निशान है, तो इसका वर्गमूल चाहिए, तो पहले 7 पे रूट लगाऊं, फिर 1 पे लगा दूं, माइनस लगा दूं, क्योंकि 7 और 1 इन दोनों के टुकड़े जोड़ने पे 8 आने चाहिए हमेशा। तो 7 और 1 आ गया, बराबर में क्या लिखा है? अंडर रूट क्वेश्चन मार्क -1। इधर का स्क्वायर, 1 पे कोई भी रूट लगा दो वो 1 ही बना रहेगा। दोनों तरफ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करने पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है जरा बताओ। आप कर सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, बोथ साइड्स। तो आप देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा? 7। शायद ये चीज़ समझ में कम आई हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में एक बार और समझा देंगे। कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, पूरे जितने क्वेश्चन इसके साथ वीडियो बने या 8 वीडियो, जितनी भी वीडियो बनेंगी वो सारी की सारी वीडियो में 8 बजे आपको शाम को डेली 8 PM आपको मिल जाएंगी। उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन 8 PM के बाद भी, ठीक है, डेली मिलेगी। बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।